नमस्कार दोस्त, एसबीआई के उन सीएसपी के लिए गुड न्यूज है जिनके पास टैब डिवाइस है। टैब में कई न्यू सर्विस ऐड किया गया है। टैब डिवाइस में पिन पैड यानी एटीएम से ट्रांजैक्शन करने वाली डिवाइस कैसे वर्क करेगी और कैसे मैपिंग होगी, एवं टैब डिवाइस में L1 को कैसे कनेक्ट करना है और कैसे वर्क होगा, एवं टैब डिवाइस से सोशल सिक्योरिटी स्कीम का इनरोलमेंट कैसे करना है, उसकी जानकारी यूजर मैनुअल के माध्यम से बैंक द्वारा उपलब्ध कर दिया गया है। यानी आपके कियोस्क पोर्टल में 3 ऑप्शन न्यू मिल रहे हैं। एक है इंटीग्रेटेड L0 एंड एक्सटर्नल L1 डिवाइस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम एवं टैब डिवाइस से एटीएम कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन कैसे करना है। इन तीनों यूजर मैनुअल में सभी जानकारी विस्तार रूप से बताया गया है और दिखाया गया है। तो चलिए अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे और कहां से आप यूजर मैनुअल को डाउनलोड करेंगे। यूजर मैनुअल को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एसबीआई कियोस्क लॉगिन कर लेना है और उसके बाद रिपोर्ट पोर्टल ओपन कर लेनी है। रिपोर्ट पोर्टल ओपन करने के बाद यहां नीचे की तरफ आना है और यहां जो आपको दिख रहा है मिसलेनियस का ऑप्शन, यहां इसमें जाना है और यहां नीचे के तरफ आपको 3 यूजर मैनुअल मिलेंगे। यहां पर एक पहला है इंटीग्रेटेड L0 एंड एक्सटर्नल L1 यूजर मैनुअल और एक दूसरी है एसएससी मैनुअल फॉर टैब और एक तीसरी है पिन पैड डिवाइस मैपिंग मैनुअल। तो यहां हम इन तीनों यूजर मैनुअल को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। पहले हम इन तीनों यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद आपको बारी बारी से तीनों यूजर मैनुअल के बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ तीनों यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पहले इंटीग्रेटेड L0 L1 डिवाइस यूजर मैनुअल फॉर विलेट टैब इसको ओपन करेंगे और उसके बाद में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हम इंटीग्रेटेड L0 एंड एक्सटर्नल L1 यूजर मैनुअल को डाउनलोड करके ओपन कर लिए हैं और यहाँ आपको कंटेंट्स दिख रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, आपको 2 नंबर पेज पे मिलेगा। यूजर लॉगिन सेंट्रल L0 आधार L1 5 नंबर पेज पे मिलेगा। एपीएस डिपॉजिट कैसे करना है वो आपको 26 नंबर पेज पे मिलेगा और टैब डिवाइस से CIF डिपॉजिट कैसे करना है वो आपको 46 नंबर पेज पे मिलेगा। तो यहाँ जो इंटीग्रेटेड L0 एंड एक्सटर्नल L1 यूजर मैनुअल है इसके बारे में जो L0 और L1 कैसे टैब डिवाइस में कनेक्ट होगी उसको दिखाएंगे और आपको बताएंगे। यहाँ आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा समय लगेगा अगर हम बताएंगे तो। इसको हम थोड़ी इमेज को नीचे की तरफ कर रहे हैं। यानी कि आपके टैब डिवाइस में अलग से एक L1 डिवाइस रहेगी जो ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होगी और आप इस L1 डिवाइस से एपीएस ट्रांजैक्शन करेंगे। वो ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट रहेगी। कैसे कनेक्ट रहेगी, आप कैसे जान पाएंगे कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, सभी प्रोसेस इसमें दिखाया गया है और इस पीडीएफ में यूजर मैनुअल में बताया गया है। तो आप इस यूजर मैनुअल को पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास ये है। और अधिक जानकारी के लिए यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने टेक्निकल से यानी जो आपके बीसी कंपनी के टेक्निकल हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपके समस्या का समाधान कर देंगे। तो इस यूजर मैनुअल में इंटीग्रेटेड L0 एंड L1 डिवाइस यूजर मैनुअल का जो पीडीएफ है इसमें आपको पूरी प्रोसेस बताया गया है। कैसे आप L1 डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे वो सभी प्रोसेस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या करना है, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रोसेस कीजिएगा। पहले आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप पहले अपने बीसी एनबीसी कंपनी से संपर्क कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कीजिए। तो यहाँ जो इस पीडीएफ में बताया गया है L0 और L1 डिवाइस के बारे में, कैसे आपके टैब डिवाइस में L0 और L1 वर्क करेगी, और ये भी है जैसे आपका सिस्टम यानी लैपटॉप या कंप्यूटर में आपके L0 डिवाइस से CIF विड्रॉल होता है और L1 डिवाइस से एपीएस विड्रॉल होता है, वैसे सेम प्रोसेस आपके टैब डिवाइस में भी होगा। L0 डिवाइस से आपका CIF विड्रॉल होगा और L1 डिवाइस से आपका एपीएस विड्रॉल होगा। तो आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ ये भी बताया गया है इन केस सीएसपी सिलेक्ट wrong ब्लूटूथ देन द नीड टू कंटेक्ट बीसी फॉर रिसेटिंग द कनेक्शन। यानी अगर आप गलती से कोई दूसरा ब्लूटूथ टैब डिवाइस में कनेक्ट कर ले रहे हैं तो आप अपने बीसी कंपनी से संपर्क करके उसको रीसेट करवा सकते हैं। और यहाँ इस पीडीएफ में ये भी दिखाया गया है जिनका नॉर्मल लॉगिन होता है यानी जिनका आधार बेस लॉगिन नहीं होता है उनको लॉगिन करने के लिए आप इस टैब में यानी इस टैब डिवाइस में जो फिंगरप्रिंट डिवाइस लगी हुई है उसी डिवाइस से आपका लॉगिन होगा। और जिनका आधार बेस लॉगिन होता है उनके पास जो एक्सटर्नल डिवाइस है L1 की जो आपके टैब डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगी ब्लूटूथ के माध्यम से,
उसमें आपका L1 डिवाइस से लॉगिन होगा। यहां पर लिखा हुआ भी है L1 RD सर्विस, यहां पर आप देख लीजिए, और यहां पर प्लेस फिंगर जो लिखा हुआ है, यानी आपको जो आपकी एक्सटर्नल L1 डिवाइस है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट है उस पे अपना फिंगर लगाएंगे और सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे। यानी जो आपकी एक्सटर्नल L1 डिवाइस है टैब की, वहां पर जो आपको इमेज स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसे सेम आपकी L1 डिवाइस जलेगी और आप लॉगिन करते समय अपना फिंगर लगाएंगे और आपका जो SBI कियोस्क है टैब डिवाइस में वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। यहां पर आपको स्क्रीन मिलेगी फिंगर कैप्चर, और उसके बाद में आपको जो कियोस्क का टैब डिवाइस में होम पेज है यानी होम स्क्रीन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहां हम इंटीग्रेटेड L0 एंड L1 डिवाइस यूजर मैनुअल के बारे में जो थोड़ा बहुत बताना था वो बता दिए हैं, क्योंकि अगर हम पूरा PDF पढ़ेंगे और उसको समझा करके बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये 38 पेज का है तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो चलिए अब हम इस PDF को क्लोज कर रहे हैं और आपको दूसरी PDF दिखा दे रहे हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं दूसरे यूजर मैनुअल, यानी जो SSC करके जो डाउनलोड हुआ था यूजर मैनुअल सोशल सिक्योरिटी स्कीम सर्विस, इसको ओपन करेंगे और इस यूजर मैनुअल में यानी इस PDF में आपको बताया गया है, दिखाया गया है कि आप कैसे PMJJBY, PMSBY, APY का इनरोलमेंट कर पाएंगे और APY का क्लोजर कैसे करना है टैब डिवाइस में, वो भी आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर PMJJBY का जो इनरोलमेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जिनके पास टैब डिवाइस है तो इसको हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ हम जूम कर दिए हैं। और जो टैब डिवाइस है उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा यानी सर्विस मिलेगी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसमें आप आएंगे तो आपको मिलेगा PMJJBY, PMSBY, APY और एक मिलेगा APY क्लोजर। तो यहाँ भी हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में दिखा दे रहे हैं इस PDF के माध्यम से। तो यहाँ टैब डिवाइस में दिखाया गया है कि अगर आप आधार नंबर से, यानी जब आप कोई भी स्कीम सिलेक्ट कर लेंगे तो स्कीम सिलेक्ट करने के बाद आप CIF नंबर से, अकाउंट नंबर से और आधार नंबर से सोशल सिक्योरिटी स्कीम का इनरोलमेंट कर सकते हैं। वो चाहे आपका PMJJBY हो या PMSBY हो या आपका APY हो, यानी आप CIF, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, तीनों ऑप्शन से आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम का इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो भी ऑप्शन चुन लेंगे वो डिटेल आप फिल कर देंगे। उसके बाद आप प्रोसीड टू इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट दूसरा पेज ये वाला मिलेगा, जहां पर आपको ये दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई ज्वाइंट अकाउंट होता है तो वहां पर आपको 2 CIF दिखेगा और जो सिंगल अकाउंट रहेगा वो सिंगल ही CIF दिखेगा। तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल जो होती है वो खुल के मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल PDF के माध्यम से दिखाया गया है। और उसके बाद आप जब यहाँ नीचे प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद में सब कुछ आप फिल कर लीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, आपको आगे प्रोसेस मिलेगी। और आपको यहाँ भी केवल प्रोसीड करना है, पासवर्ड डालनी है, आगे बढ़नी है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कंसेंट मिल रहा है। इस लैंग्वेज को आप यानी इस भाषा को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाया गया है, यहाँ बताया भी गया है कि आप सिलेक्ट द लैंग्वेज फ्रॉम ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन ओके बटन टू कंटिन्यू, यानी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके जो भी भाषा आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये मैसेज लिखा हुआ मिल रहा है ये आपको आपके भाषा में मिल जाएगी। तो यानी आप फिंगर उंगर कैप्चर करवा लिए हैं और उसके बाद आप ओके कर देंगे, प्रोसीड करेंगे आगे, आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस दिखेगा। उसके बाद में आपका जो इनरोलमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके और सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट भी हो जाएगी। और अगर आपका कोई भी इनरोलमेंट यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का इनरोलमेंट अगर फेल हो रहा है तो कैसे आप चेक कर पाएंगे कि वो इनरोलमेंट सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, वो सभी प्रोसेस इस PDF में बताया गया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में इस PDF में जो बताया गया है कि टैब डिवाइस में कैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम होगी यानी PMJJBY, PMSBY, APY, वो हम आपको दिखा दिए हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं APY क्लोजर की। अब यहाँ पर टैब डिवाइस की एक खासियत और भी है, देखिए APY क्लोजर अटल पेंशन योजना थ्रू सेंट्रल बायोमेट्रिक MATM कार्ड आधार, यानी हम लोग सिस्टम से जब क्लोज करते हैं APY क्लोजर तो वहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कोई कस्टमर था, उस कस्टमर का eKYC के माध्यम से अकाउंट ओपन हुआ है और वो कस्टमर फिंगर लगाता है यानी वो अंगूठा लगाता है, वो पढ़ा लिखा कस्टमर नहीं है, वो साइन नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारे सिस्टम में यानी जो eKYC के माध्यम से अकाउंट खुला है, अगर उस कस्टमर का APY क्लोजर करना है तो जब हम लोग APY क्लोजर के लिए प्रोसेस करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर ATM कार्ड लगेगा, यानी कार्ड बेस ऑथेंटिकेशन होकर के तब वो APY क्लोजर होगी यानी APY क्लोज होगी। तो यहाँ टैब डिवाइस में आपको अलग चीज मिल रहा है। यहाँ आधार भी दिखाया गया है, यानी जो आधार पे फिंगर है कस्टमर का
उसी फिंगर से एपीवाई क्लोजर हो जाएगा। तो यहाँ एपीवाई क्लोजर में आपको दिखाया गया है कि आप अकाउंट नंबर डालेंगे और अथ मोड यानी ऑथेंटिकेशन मोड क्या रहेगा, कार्ड रहेगा या आधार रहेगा या जो नॉर्मल फिंगर अकाउंट है, जैसे कुछ अकाउंट जो पुराने खुले हैं जिनमें नॉर्मल फिंगर हैं, उनके फिंगर से कैसे एपीवाई क्लोजर होगा वो आपको यहाँ अथ मोड में सिलेक्ट कर लेना है। और अब हम आपको दिखा दे रहे हैं तीसरी यूजर मैनुअल के बारे में। तो यहाँ जो तीसरी यूजर मैनुअल है, तीसरी यूजर मैनुअल फॉर पिन पैड डिवाइस मैपिंग एंड कार्ड ट्रांजैक्शन ऑन टैब, यानी टैब डिवाइस में पिन पैड डिवाइस कैसे मैप होगी और कैसे ट्रांजैक्शन करना है, पूरी प्रोसेस इस पीडीएफ में बताया गया है और दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको पहले ही कंटेंट मिल रहे हैं। प्रोसेस फॉलो फॉर कैप्चरिंग डिवाइस डिटेल इन एडमिन मॉड्यूल, ये आपको पेज नंबर 2 पे मिलेगी। और कार्ड कैश डिपॉजिट टैब, ये आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा। कार्ड मिनी स्टेटमेंट टैब, यानी टैब से कार्ड की मिनी स्टेटमेंट, एटीएम कार्ड से मिनी स्टेटमेंट आप कैसे करेंगे, वो टैब नंबर 14 पे मिलेगा। और कार्ड बैलेंस इंक्वायरी जो यहाँ पर है वो पेज नंबर 20 पे मिलेगा। कार्ड फंड ट्रांसफर जो आप टैब डिवाइस से करेंगे वो आपको 26 नंबर पेज पे मिलेगा। और कार्ड कैश विड्रॉल जो आपको 32 नंबर पेज पे मिलेगा। और कार्ड कैश विड्रॉल विद ओटीपी, यानी जिनका आप 10,000 से ऊपर विड्रॉल करेंगे एटीएम कार्ड के माध्यम से तो उनका ओटीपी लगेगा। तो ओटीपी वाला जो प्रोसेस है वो आपको पेज नंबर 38 पे दिखाया गया है। और यहां पर आपको एडमिन पोर्टल से कैसे मैपिंग करनी है वो पूरी प्रोसेस बता दी गई है। यानी आपका जब मैपिंग हो जाएगा, मैपिंग कंप्लीट होने के बाद आप अपने टैब डिवाइस से कार्ड के माध्यम से यानी एटीएम कार्ड के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, चाहे वो आप डिपॉजिट करें या विड्रॉल करें या मिनी स्टेटमेंट करें या बैलेंस इंक्वायरी करें, वो सभी सर्विस आप टैब डिवाइस से कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है स्क्रीन में। यहाँ पर आपको कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ अमाउंट डालेंगे और उसके बाद में आप प्रोसीड करेंगे। लेकिन जब आपकी मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ एडिट करने का भी ऑप्शन दिख रहा है, आप एडिट भी कर सकते हैं अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है तो। और उसके बाद आपको अपना एजेंट ऑथेंटिकेशन जो स्क्रीन दिख रही है यानी एजेंट का ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ डालेगा। और एजेंट का ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद कार्ड को इंसर्ट करना है, जो आपकी पिन पैड डिवाइस रहेगी उसमें कार्ड को इंसर्ट करना है, पिन डालना है और उसके अंदर प्रोसीड कर देना है। और उसके बाद में आपके सामने प्रोसेस होगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी आपका जो कार्ड से फंड ट्रांसफर होना था वो हो चुका। कैश विड्रॉल विद ओटीपी एबव 10 के, यानी आप 10,000 से जब ऊपर विड्रॉल करेंगे तो ओटीपी लगेगा। तो ओटीपी जो लगेगा वो मानकर चलिए कि आप यहाँ पर 10,000 1 रुपया दिखाया गया है यानी 10,000 से ऊपर। तो आप जब प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद आपको कंफर्म वाली डिटेल मिलेगी, आप कंफर्म वाली डिटेल को चेक कर लीजिए, प्रोसीड कीजिए। और उसके बाद में आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर जो यानी जब आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पर ये दिखेगा, यानी टैब डिवाइस में आपको कार्ड इंसर्ट करनी है और उसके बाद में पिन को डाल देना है। और उसके बाद में आपको पिन जब आप डाल देंगे तो आपको प्रोसीड का जो बटन हाइड दिख रही है ये आपको शो करेगी, आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी वाली स्क्रीन मिलेगी। और जो ओटीपी वाली स्क्रीन है यानी कस्टमर के मोबाइल पर यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल कार्ड ऑथेंटिकेशन, ये कस्टमर ऑथेंटिकेशन स्क्रीन विल अपेयर फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, ये 6 डिजिट ओटीपी विल बी सेंड टू कस्टमर्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कस्टमर के अकाउंट में जो पहले से मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी जाएगा। यानी कि जब आप ओटीपी डाल देंगे तो आपको प्रोसीड कर देना है। और प्रोसीड करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका जो रिजल्ट रहेगा सामने आ जाएगा। तो यहाँ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका और आपका जो रिसिप्ट है वो स्क्रीन पर आ गया, आप प्रिंट कीजिए, कस्टमर को दीजिए। ये आपका कार्ड बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है वो आपको इस पीडीएफ में बताया गया है। मैपिंग कैसे होगी वो भी बताया गया है। आप इस पीडीएफ को बढ़िया से पढ़िए, रीड कीजिए और उसके बाद प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बीसी कंपनी यानी बीसी से संपर्क कीजिए, वो आपका हेल्प करेंगे। और हम आशा करते हैं आज हम इस वीडियो में जो टैब डिवाइस से संबंधित जानकारी दिए हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, यानी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।